नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम साइंस पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर आपके सामने हैं। आज कुछ नए टॉपिक्स को लेके आएंगे और उन पे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो आइए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं हम। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, अगर हम उसकी बात करें तो पहला टॉपिक हमारा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 की अभी शुरुआत हुई रिसेंटली। कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश भोपाल में। ठीक है, IISF 2023। तो आइए इसके बारे में हम जानें। ये हमारा इस साल का 2023 का ये 8वां एडिशन था, ठीक, ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इसको भोपाल में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। और इस साल का जो थीम है वो क्या है? मार्चिंग टुवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, इसमें मतलब अमृत काल को भी इंक्लूड किया गया है इस साल के पर्टिकुलर थीम में। ठीक है, तो अगर हम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बात करें तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। इन दोनों मिनिस्ट्रीज का जॉइंट इनिशिएटिव है। और साथ ही साथ किसके साथ एसोसिएशन है इनका? विज्ञान भारती, जो कि एक साइंस मूवमेंट है। ठीक है, ये क्या है? एक साइंस मूवमेंट है जिसमें कि स्वदेशी स्पिरिट को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे जो इंडिया के एमिनेंट साइंटिस्ट हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, मेन पर्पस क्या है इसका? सेलिब्रेशन ऑफ साइंस बाय ऑल। ठीक है, हर कोई जो है साइंस का फायदा उठाए, हर किसी को क्या हो? बेनिफिट पहुंचे इससे। इस तरीके से साइंस को यूज करना है। फाइन। साथ ही साथ एंगेजमेंट ऑफ कॉमन पीपल विद साइंस इन अ जॉयफुल एंड एंटरटेनिंग मैनर। कॉमन पीपल को भी इंक्लूड करने की बात करता है ये। ठीक है, फॉर विच इज एसेंशियल फॉर हेल्दी, प्रॉस्पेरस और मीनिंगफुल लाइफ के लिए, जो कि क्या है? बहुत ही जरूरी है। ठीक है, साइंस हम सभी के जीवन में जो है लाभदायक सिद्ध होता है। ठीक, तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स क्रिएटिव प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज। अपने ये बहुत सारे एक्टिविटीज कंडक्ट करता है IISF। ठीक है, जिससे कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अपॉर्चुनिटीज टू पीपल और साइंटिफिक जो एक्सपर्ट्स है या फ्रेटर्निटी है हमारे देश में या फिर अदर कंट्रीज से भी जो है एमिनेंट साइंटिस्ट आते, एक साथ आते हैं। दे कम टुगेदर, वर्क टुगेदर। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस जॉय ऑफ डूइंग साइंस। और साइंस के लिए वो काम करते, जिससे कि जो भी रिजल्ट निकले उस पर्टिकुलर इनोवेशन से सबके वेलबींग के लिए, इनफैक्ट वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए उसको यूज़ किया जा सके। साथ ही साथ इंडिया को भी एक तरीके से सेंटर ऑफ फोकस बना के। फाइन। तो जो हमारा 2023 का थीम है, इट इज़ अलाइंड विद हमारे जो प्रधानमंत्री का विजन है, सेल्फ रिलायंट इंडिया या आत्मनिर्भर भारत। उस विजन के साथ साथ ये अलाइंड है। और साथ ही साथ जो G20 का विजन है जो 2023 में इंडिया में कंडक्ट होगा, G20 सेशन होंगी, समिट होगी, तो उसका क्या एक तरीके से थीम वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये भी कहीं ना कहीं इसके थीम से एक तरीके से अलाइंड है। ठीक है, तो 2023 का जो ये फेस्टिवल है, साइंस फेस्टिवल है, 14 थीमेटिक इवेंट्स पे ये काम करेगा। ठीक है, बहुत सारे उसमें, जैसे स्टूडेंट साइंस विलेज, साइंस थ्रू गेम्स एंड टॉयज, स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल, साथ ही साथ वैज्ञानिका लिटरेचर से जुड़ा हुआ, मतलब बहुत सारे 14 टॉपिक्स पे या थीम्स पे जो है अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में। तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है? इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है? 2023 थीम जो है ऑफ द मिशन इज aligned to build a self-reliant India and is also aligned with one earth, one family and one future, जिसको कि हम वासुदेव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आता है C,
दैट इज 1 and 2 बोथ, दोनों ही क्या है हमारे बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स दिए गए। ठीक है, आप इधर भी सॉल्व कर सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक जो है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा एक नोवेल इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके तहत अंडमान के 21 आइलैंड्स का नाम हमारे परमवीर चक्र के जो रेसिपिएंट्स हैं उनके नाम पे आइलैंड्स का नाम रखा जाएगा। ठीक है, एक तरीके से ये क्या है, इनको रिस्पेक्ट शो करता है। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंस को दर्शाता है कि जो हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश के सेफ्टी, लोगों के रक्षा के लिए जो है हमेशा जो है बॉर्डर्स पे डटे रहते हैं बिना अपने जान की परवाह किए। ठीक है, तो आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और जानकारी लेते हैं। ठीक, तो ये जो डिसीजन लिया गया, ये पराक्रम दिवस जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, उसी के ओकेजन पे ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, अर्लियर 2018 में अगर हम बात करें तो रॉस आइलैंड का नाम भी चेंज किया गया था। रॉस आइलैंड्स और 2 और आइलैंड्स थे, 3 आइलैंड्स का नाम चेंज किया गया था, जिसमें कि रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था, और वहीं नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या रखा गया था, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया था। ठीक है, तो एक तरीके से ये नेक्स्ट फेज कह सकते हैं हम, जिसमें कि 21 आइलैंड्स का नाम जो है परमवीर चक्र अवॉर्डीज या रेसिपिएंट्स के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो पर्पल कलर का होता है परमवीर चक्र, ये इंडिया का हाईएस्ट जो है गैलेंट्री अवार्ड है जो दिया जाता है, जो कि काफ़ी मुश्किलों के बाद जो इसको कोई भी जो आर्मी का जवान जो है इसको रिसीव करता है। ठीक है, तो परमवीर चक्र की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। ठीक है, या अवार्ड है। इट इज़ अवॉर्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वेलर ड्यूरिंग वॉर टाइम। ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, जो अपने अव्वल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। फाइन, इसका मतलब क्या है परमवीर चक्र? इट ट्रांसलेट्स व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, मतलब अल्टीमेट ब्रेव एक तरीके से उच्च लेवल का ब्रेवरी दिखाने पे ये मिलता है। ठीक, एंड इट इज अवॉर्डेड फॉर मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। ठीक है, जो दुश्मनों को एक तरीके से अपने सूझबूझ से जो है सबक सिखाए। ठीक, अगर हम आज तक की बात करें तो टोटल 21 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। इसी वजह से 21 आइलैंड के नाम जो है रखे जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को पोस्थमसली दिया गया, और करंट सिचुएशन में अगर करंटली अगर बात करें तो अभी तक 3 ऐसे लोग हैं जिनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है, जो कि लिविंग अभी तक क्या है, जीवित हैं। तो सो वी कैन कॉल देम लिविंग लेजेंड्स कह सकते हैं हम। ठीक है, काफ़ी मुश्किलों का सामना किया उन्होंने। तो कौन कौन है अगर उनकी हम बात करें तो मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार संजय कुमार, एंड द थर्ड वन इज सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। ये 3 लोग हैं जो अभी करेंटली क्या हैं, दे आर लिविंग रेसिपिएंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर अवार्ड, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ठीक, तो ये हमारा अंडमान आइलैंड का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं 11 डिग्री नॉर्थ चैनल जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड को डिवाइड करती है। फाइन, तो इधर हमारा क्या है, इंडोनेशिया होता है, लाइक करता है। फाइन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से मैप। ठीक, तो आइए सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेम 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप आफ्टर इंडियाज 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड की बात कर रहा है, जबकि हमने अंडमान आइलैंड्स की बात की। ठीक, दूसरा क्या है कि परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वेलर ड्यूरिंग वॉर टाइम। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ओनली 2 इज अवर आंसर। ठीक, आप अपने मीडियम के हिसाब से किसी भी मीडियम में जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके। फाइन, तो आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं,
चूँकि कुछ ही दिनों में या कुछ ही पल में अब हमारा जो 2023 का बजट है वो रिलीज़ होगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए इसी से जुड़ा एक सवाल हम लगा लें। ठीक है, तो यूनियन बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जो हमारे आर्टिकल 112 में दिया गया है। फाइन, हमारे संविधान के। फाइन, तो ये क्या हमारा एनुअल बजट है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हम ऐसा बोलते हैं। और ये लास्ट जो वर्किंग डे होता है फरवरी का, उस दिन प्रेजेंट किया जाता है हर साल। ठीक, बाई फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करता है इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो भी स्टेजेस हैं अगर उनकी बात की जाए तो मेनली 6 स्टेजेस से ये बजट का प्रोसेस कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, जिसमें पहला है कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, प्रेजेंट किया जाता है पहले इसको पार्लियामेंट में, उसके बाद जनरल डिस्कशंस होते हैं इस पे। ठीक है, फाइनली उसके बाद जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं वो उनको स्क्रूटनाइज करती हैं, स्क्रूटनी के बाद क्या होता है उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग की जाती है। फाइन, उसके बाद जो है हमारा अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और उसके बाद एट द एंड फाइनेंशियल बिल पास होता है, फिर हमारा पूरा एक तरीके से बजट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फाइन, तो आइए सवाल देखते हैं। कहता विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो ये सभी स्टेजेस का नाम दे दिया है, इसको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है, ये सवाल पूछा जा रहा है हमसे। तो हमने जैसा अभी देखा हमने, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। ठीक, उसके बाद क्या होता है जनरल डिस्कशन होता है, फिर स्क्रूटनी होती है, फिर वोटिंग होती है, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, फिर एट द एंड फाइनेंशियल बिल। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइन, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड है, जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा, क्यों रहा इसके बारे में अगर बात करें तो उड़ीसा के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल, उनका कहना है कि इस पर्टिकुलर टेम्पल में फॉरेनर्स को एंट्री दी जानी चाहिए। ठीक है, इसी बात पे क्या हुआ, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। ठीक, ये पर्टिकुलर टेम्पल अगर बात करें तो वर्ल्ड फेमस टेम्पल है। नॉर्मली यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जो नॉन हिंदूज़ हैं उनको अलाउड नहीं है या परमिशन नहीं है विजिट करने की। ठीक है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बट हम उसमें नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, तो अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो ये 4 धामों में से एक है। ठीक है, जहाँ पे ये लॉर्ड जगन्नाथ क्या है, विष्णु, लॉर्ड विष्णु का एक क्या है अवतार है या फॉर्म है जिनकी पूजा की जाती है। इनके अलावा अलॉन्ग विद हिम हिज एल्डर ब्रदर जिनका नाम है लॉर्ड बालाभद्र और इनकी सिस्टर देवी सुभद्रा, इन तीनों की पूजा की जाती है। फाइन, तो जो हमारा जो प्रेजेंट डे का जो टेम्पल है इसको रीबिल्ड किया गया था और इसकी शुरुआत जो है 10th सेंचुरी ऑनवर्ड से हुई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, किंग अनंता वर्मन, जो कि ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के ये पहले राजा थे और इनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था इसको दोबारा एक तरीके से रीबिल्ड करने का। ठीक है, तो पूरी टेम्पल की अगर बात करें, इट इज़ फेमस फॉर इट्स एनुअल रथ यात्रा, हर साल जो है होता है, काफ़ी फेमस होता है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। ठीक है, और जिन 3 प्रिंसिपल डिटीज़ की बात की हमने उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालाभद्र एंड सिस्टर सुभद्रा। ठीक है, तो यहाँ पे चैरियट्स होते हैं बड़े बड़े, जो एक तरीके से किस पे टेम्पल कार्स हम बोल सकते हैं, काफ़ी हाईली डेकोरेटेड, एलाबोरेटरी डेकोरेटेड होते हैं। ठीक है, उस पर ये यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, उड़ीसा में। फाइन, तो अगर कंपेयर करें इसी टाइप के अदर टेम्पल से, तो अनलाइक स्टोन एंड मेटल आइकन्स, पत्थर या मेटल का यूज़ ना करके यहाँ पे जो है लकड़ी का यूज़ किया जाता है। जो इमेज है जगन्नाथ की वो वुड से बना होता है, लकड़ी से बना होता है। ठीक है, और इसको हर 12 से 19 साल पे इसको हम रिप्लेस करते हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका, सेम उसी जो है इमेज से या आइकन से। ठीक है, इसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक,
और आर्किटेक्चर की बात करें जगन्नाथ टेम्पल की, तो ये कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। फाइन, जिसको कि हम पंचरथा जो है स्टाइल बोल सकते हैं या 5 चैरियट्स बोल सकते हैं। पंचरथा मतलब पंचरथ, ठीक है, उससे मिला बन के बना हुआ है। तो ये जो इसको बनाया गया है, जो प्लेटफॉर्म है, इट इज़ बिल्ट ऑन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, मतलब थोड़ा ऊंचा होता है इसका जो प्लेटफॉर्म होता है, उस पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, जब हम इसको अदर टेम्पल जैसे लिंग राजा टेम्पल से कंपेयर करें तो ये काफ़ी थोड़ा एलिवेशन पे इसको बनाया गया है। और जो जगन्नाथ टेम्पल, इट इज़ फर्स्ट टेम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर, जहाँ पे सभी जो चैम्बर्स हैं जैसे जगमोहना हो गया, भोगा मंडपा हो गया या नाट्य मंडपा हो गया, वो सभी जो हैं दे आर बिल्ट अलॉन्ग विद द मेन टेम्पल, जो मुख्य टेम्पल है उसके साथ ही बनाए गए हैं। ठीक है, ये सभी चैम्बर्स। फाइन, ये इसकी खास बात है। तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला हमारा है द जगन्नाथ टेम्पल इज वन ऑफ द 4 धाम्स वेयर लॉर्ड जगन्नाथ अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु इज वर्शिप्ड। सॉरी, लॉर्ड शिव इज वर्शिप्ड। मैंने गलती से सही आंसर बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शिवा ना होके लॉर्ड विष्णु होना चाहिए। फाइन, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द टेम्पल इज बिल्ट इन द कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसको हम पंचरथा स्टाइल बोलते हैं। पंच मीन्स 5, रथा मीन्स चैरियट्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ओनली 2 विल बी आवर आंसर। फाइन, तो यहाँ से केवल 2। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा महाबली फ्रॉग्स है। आपने बाहुबली के नाम सुना होगा, बट आप महाबली का नाम भी यहाँ पे सुन लीजिए। ठीक है, तो महाबली फ्रॉग की बात करें तो इट इज़ वेटिंग फॉर ऑफिशियल रिकॉग्निशन। केरला का स्टेट गवर्नमेंट जो है अभी ये क्या है, पेंडिंग चल रहा है कि इसको स्टेट फ्रॉग घोषित करने की। ठीक है, मे बी कुछ दिनों बाद इसको केरला का स्टेट फ्रॉग घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो आइए महाबली फ्रॉग के बारे में जाने। तो इसकी खास बात क्या है कि इट बरीज इटसेल्फ थ्रू आउट द ईयर। हर साल ये क्या होता है, मिट्टी में एक तरीके से अपने आप को ढक के रखता है और सिर्फ एक दिन जो है बाहर निकल के आता है, सरफेस पे आता है। क्यों आता है? टू ले एग्स, अंडे देने के लिए। फाइन, ये इसकी खास बात है। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है नासिका बत्रैकस सह्याद्रेंसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है एंड इट इज नेम्ड आफ्टर मिथिकल जो किंग महाबली है उनके नाम पे इस फ्रॉग का नाम या इस मेंढक का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि किंग महाबली जो है हर साल वो विजिट करते हैं, साल में एक बार विजिट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से वो आते हैं? अंडरनीथ वर्ल्ड, जमीन से निकल के आते हैं। इसी वजह से क्या है, ये भी एक साल में एक दिन निकल के आता है ये पर्टिकुलर फ्रॉग स्पीशीज, इसी वजह से इसको भी महाबली फ्रॉग के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन है, अगर इसको केरला का स्टेट फ्रॉग घोषित कर दिया गया तो एक तरीके से कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा वो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एम्फीबियंस को और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करेगी सरकार, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो एक तरीके से केरला जो है एम्बेसडर बन जाएगा कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एम्फीबियंस और उसके जो हैबिटेट्स हैं उनके लिए। फाइन, तो इस पर्टिकुलर फ्रॉग स्पीशीज को पर्पल फ्रॉग भी कहा जाता है। ठीक है, और IUCN स्टेटस की बात करें तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है, जो रेड लिस्ट है उसके तहत। ठीक, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ महाबली फ्रॉग जो है इट विल हेल्प इन कंजर्विंग जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको कंजर्व, उसको प्रोटेक्ट करने के में मददगार साबित होगा। ये वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है वहां पे पाया जाता है। फाइन, तो अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस को एक तरीके से नेचर्स बेस्ट इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल एजेंट माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो छोटे या मच्छर होते हैं उनको ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे चाहे वो एग्रीकल्चर हो गए उनको प्रोटेक्ट करते हैं, साथ साथ ह्यूमन
हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि मच्छर अगर इंसान को काटेगा तो उससे बहुत सारी तरीके की बीमारियां जो है फैलती हैं। फाइन, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर के लिए तो फायदेमंद है ही, ठीक है। साथ ही साथ इट ऑल्सो कंट्रोल्स मॉस्किटोस, जो कि इंसानों को फायदा, इंसानों के हेल्थ को जो है फायदा पहुंचाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इस वजह से हम क्या है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको हमें कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो केरला जो है अभी इसी स्टेटस के लिए वेट कर रहा है, ठीक। तो ये थे सवाल। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। महाबली फ्रॉग विच बरीज इटसेल्फ ऑल थ्रू द ईयर एंड सर्फेसेस ओनली वन डे टू ले एग्स is waiting to be elevated as the state frog of which of the given below। कौन से स्टेट के द्वारा इसको आगे चल के स्टेट फ्रॉग घोषित किया जा सकता है? पहला है हमारा केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा है असम। तो जैसा कि हमने देखा, हमारा आंसर यहां से क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के। हम फिर आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूती से करते रहिए, अच्छे से क्वेश्चंस जो है आप अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब जो टाइम है ये हमारा रिवीजन का टाइम है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम समय हमारे पास बच जाता है, ठीक है। तो हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।